नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2023 इंदिरा एकादशी। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का व्रत कथा का माध्यम तथा इस व्रत में कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारे जो पितृ हैं उनको स्वर्गलोक में मुक्ति मिल सके, अच्छा कर्म करे, इस प्रकार की ये व्रत कथा है। दोस्तों, एकादशी के व्रत के बराबर किसी अन्य एकादशी में पुण्य नहीं मिलता। एकादशी के व्रत के बराबर किसी अन्य व्रत में इतना पुण्य नहीं मिलता जितना एकादशी का व्रत में पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। प्रिय दर्शकों, आज 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो कि 9 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी 12:37 से, और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:09 पर ख़त्म हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव से विह्वल होकर के एक बार पांडुपुत्र अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा करके विधानपूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है, और इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा को श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा आपको सुनाता हूँ, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में एक बार महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। महर्षि नारद ने कहा, हे नरपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक में चले गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या संदेश है महर्षि, बताइए, कृपा करके यथाशीघ्र कहे। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर के एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक को निवास करने लगूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता की यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर के महान दुख हुआ और उन्होंने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख की बात है। मेरे पिता यमलोक में हैं, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को ही स्नान कर लेना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें, और इस प्रकार संकल्प करने से आप निराहार रहूँगा, सभी भोगों से त्याग कर दूँगा, इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूँगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार का आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाए तथा दक्षिणा दे। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दे तथा भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करे
तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रह करके बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी को व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ईश्वर के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी के बताए व्रत को राजा ने सब विधान के साथ किया। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता ने यमलोक से रथ पर चढ़ कर के स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इह लोक से सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा में को पढ़ने से और सुनने से सभी पापों का शमन हो जाता है। अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। कथा का सार, मनुष्य जो भी प्रण करे उसको चाहिए कि तन मन धन से पूरी तरह से स्वस्थ शुद्ध होकर के यह व्रत को करे। प्रिय दर्शकों, इस कथा में यह भी बताया है कि किसी भी कार्य का यदि संकल्प लेते हैं, प्रण करते हैं तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए और शुद्ध सात्विकता से तन मन धन अपना समर्पण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।